सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत अभिनंदन आपके अपने YouTube चैनल जेके अनिल सारण में। अपने कक्षा 10 के लिए सामाजिक विज्ञान विषय में अध्याय पहला एनसीईआरटी सिलेबस के अनुसार संसाधन और विकास पढ़ रहे थे। आशा है कि पिछला वीडियो आपने जो इससे जुड़ा हुआ है उसको देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां जाकर क्लिक करके पहले वो वीडियो देख लें तो अपने को ये अच्छी तरह से अध्याय जो है समझ में आ जाएगा। साथ ही अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें, पास में दिया गया बेल आइकन भी दबाएं ताकि जैसे ही नया वीडियो अपलोड किया जाए तो उसकी तुरंत सूचना आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपने टॉपिक, जिसमें अपने पढ़ रहे थे संसाधन क्या होते हैं और इनके प्रकार। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने पढ़ा कि संसाधन किसे कहते हैं। देखिए, संसाधन हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वह वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जाती है, काम आती है, यानी वह प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर दे और जिसको बनाने की प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी उपलब्ध है और जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य हो, वो संसाधन कहलाती है। ये हमने इसकी परिभाषा की थी और साथ ही इसके प्रकार पढ़े थे कि संसाधनों को 4 प्रकार से बांटा जा सकता है। जैसे एक कक्षा के विद्यार्थियों को हम कई तरह से उनका विभाजन कर सकते हैं, जैसे कि लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर, या उनकी ऊंचाई के आधार पर, या उनकी पिछली कक्षाओं में प्राप्त अंकों के आधार पर भी हम कई बार विद्यार्थियों का जो है वर्गीकरण कर सकते हैं। जैसे कि कितने विद्यार्थी थे जो प्रथम श्रेणी आए पिछले साल, कितने द्वितीय, कितने तृतीय, लिंग के हिसाब से देख कितने छात्राएं हैं, कितने छात्र हैं। तो इस तरह से छात्र तो वही होते हैं, विद्यार्थी तो वही होते हैं, लेकिन उनका वर्गीकरण अपने कई तरह से कर सकते हैं। उसी तरह संसाधन तो वही है लेकिन उनका वर्गीकरण अपने कई तरीकों से कर सकते हैं, जैसे उत्पत्ति के आधार पर, समाप्यता के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर और विकास के स्तर के आधार पर। ये 4 तरीके हैं। आज हम इनको थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं संसाधनों के प्रकार में उत्पत्ति के आधार पर, यानी इनके उत्पन्न होने के आधार पर संसाधन जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है जैव संसाधन और दूसरा होता है अजैव संसाधन। जैव जैसा कि नाम से स्पष्ट है, सारे जो सजीव हैं, जितने भी संसाधन जो हमारे काम आते हैं, जितनी भी वस्तुएं जो सजीव हैं, जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती है, वो जैव में हैं। और जितने भी निर्जीव हैं, जितने भी निर्जीव संसाधन हैं, वो सारे अजैव में आते हैं। तो जैव को देखें, इन संसाधनों की प्राप्ति जीव मंडल से होती है और इनमें क्या है, जीवन व्याप्त है। जैसे कि मनुष्य खुद संसाधन है, क्योंकि मनुष्य जो है वो अन्य संसाधनों का निर्माण करता है, इसलिए मनुष्य को खुद संसाधन कहा गया है। वनस्पति जात, जितनी भी वनस्पति हमें मिलती हैं, पेड़ पौधे हैं, प्राणी जात, जितने भी जीव जंतु हैं जो इस प्रकृति में हैं, मत्स्य जीवन यानी मछलियाँ, पशु, अन्य पशु जो मिलते हैं, ये सारे जो सजीव हैं वो सारे किस में आते हैं, जैव में। और अजैव वे सारे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं वो क्या कहलाते हैं, अजैव कहलाते हैं। उदाहरण चट्टानें, धातुएं, इसके अलावा खनिज, जितने भी खनिज आप देखते हो जैसे कि लोहा, चांदी, सोना, ये सब चीज़ें, आप जो कपड़े पहनते हैं, आप जिस मकान में रहते हैं, जिस मोबाइल से आप ये देख रहे हैं, और आपका मकान, तो ये ज़मीन, ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये अजैव है। यानी जो भी निर्जीव आपको अपने आसपास दिखाई देता है, जिनमें जीवन नहीं है, वो क्या है, अजैव है। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। तो परीक्षा में ये पूछ लिया जाता है कि जैव और अजैव संसाधनों में भेद करें और इनके 2 उदाहरण लिखें। तो आशा है आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। समाप्यता के आधार पर संसाधन। समाप्यता यानी समाप्ति इनकी कैसे होती है, इस हिसाब से 2 प्रकार के होते हैं, नवीकरण योग्य और अनवीकरण योग्य। देखिए, नवीकरण योग्य संसाधन ऐसे होते हैं जो हम उन संसाधनों को एक बार प्रयोग के बाद वो खत्म नहीं होते हैं, उनको दोबारा से वो उत्पन्न हो जाते हैं या दोबारा से वो बनाए जा सकते हैं, वो होते हैं नवीकरणीय। ठीक है, यानी ऐसे संसाधन जिनको किन्हीं क्रियाओं प्रक्रियाओं दोबारा से उत्पन्न किया जा सकता है, वो है नवीकरणीय योग्य संसाधन।
वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक क्रियाओं द्वारा नवीकृत या पुनः उत्पन्न किया जा सके उन्हें नवीकरण योग्य अथवा पुनः पूर्ति योग्य संसाधन कहा जाता है। जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। तो सौर ऊर्जा है वो कभी खत्म न होने वाला संसाधन है, क्योंकि जब तक सूर्य रहेगा तब तक जीवन रहेगा, और जब तक जीवन रहेगा तब तक हमें सौर से निरंतर ऊर्जा मिलती रहेगी। इसी तरह पवन है, हवा है, वो चलती रहेगी, बहती हुई हवा को पवन कहते हैं, तो पवन से ऊर्जा मिलती है, पवन से बिजली बनाई जाती है। जल है, समुद्रों में जल होता है, भाप बनता है, वर्षा होती है, फिर बहकर समुद्र में चला जाता है, तो जल है। वन है, वनों को दोबारा से लगाया जा सकता है। इसी तरह वन्य जीवन जो है ये सारे नवीकरणीय योग्य हैं। इन संसाधनों को सतत अथवा प्रवाह संसाधनों में विभाजित किया जाता है। अगला होता है नवीकरणीय योग्य। तो अनवीकरणीय योग्य, नवीकरणीय क्या होता है? जिनको पुनः बनाया जा सकता है। मैं नवीकरणीय की बात बोल रहा हूँ। नवीकरणीय वे हैं जिनको पुनः निर्मित किया जा सकता है, इसका जस्ट उल्टा। अनवीकरणीय योग्य संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनको बनने में लाखों साल लगते हैं और जो एक बार उपयोग के बाद खत्म हो जाते हैं, दोबारा से उनकी पूर्ति करना संभव नहीं होता। ऐसे होते हैं अनवीकरणीय संसाधन। जितने भी आपको जो खनिज दिखाई देते हैं, विशेष करके जो जीवाश्म खनिज हैं, जैसे कि कोयला है, पेट्रोलियम है, ये सारी चीजें क्या हैं? इनको बनने में लाखों साल लगे हैं। जितने भी खनिज, चाहे वो लोहा है, चांदी है, सोना है, एल्यूमिनियम है, और भी जितने खनिजों के नाम आप जानते हैं, वो सारे क्या हैं? अनवीकरणीय हैं। इनको बनने में, ये पृथ्वी के अंदर लाखों करोड़ों वर्षों में बनते हैं, तो इनको बनाना दोबारा से संभव है नहीं है। एक बार प्रयोग के बाद ये खत्म हो जाते हैं, इसलिए इनको अनवीकरणीय योग्य संसाधन कहते हैं। इन संसाधनों का विकास एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में होता है। खनिज और जीवाश्म ईंधन इस प्रकार के संसाधनों के उदाहरण हैं। इनके बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। इनमें से कुछ संसाधन जैसे धातुएं पुनः चक्रीय। धातुएं क्या होती हैं? पुनः चक्रीय होती है, यानी एक बार धातु का उपयोग कर लें, उसको हम दोबारा रिसाइकिल कर लेते हैं। जैसे कि मान लो लोहा है, लोहे का हम क्या कर सकते हैं? लोहे का पहले एक दरवाजा था, फिर वो दरवाजा मान लो किसी तरह से खराब हो गया, तो हमने उसको पिघला के वापस उसको तोड़ के उसका मेज बना लिया। तो धातुएं क्या होती हैं? पुनः चक्रीय होती हैं। इसी तरह आभूषण, सोने के आभूषण है, हम बार बार है ना उससे नए नए आभूषण बना सकते हैं। हालांकि वो थोड़ा बहुत नई जब बनाते हैं तो थोड़ा बहुत खराब जरूर हो सकता है, ह्रास उसमें जरूर हो सकता है, लेकिन उसका पुनः उसको चक्रीय कर सकते हैं। तो कुछ संसाधन इनमें जो होते हैं नवीकरणीय में, वो चक्रीय होते हैं, और कुछ संसाधन अचक्रीय होते हैं, जैसे कि जीवाश्म ईंधन यानी कोयला, पेट्रोलियम, ये एक बार प्रयोग के बाद खत्म हो जाते हैं। तो मोटे रूप में हम कह सकते हैं कि नवीकरणीय वे हैं जो कि एक बार उपयोग के बाद खत्म नहीं होते हैं, उनको दोबारा बना सकते हैं। और अनवीकरणीय वो होते हैं जो एक बार प्रयोग के बाद खत्म हो जाते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में। आशा है सभी विद्यार्थियों को ये अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।